चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। बहुत शांति से बोलता हूँ मैं, इसलिए माइक की आवाज़ ठीक रखे। अभी भी ठीक नहीं है आवाज़, दूसरा माइक रखना हो तो रख दो। आवाज़ आप लोगों को पहुँच रही है? अभी पाठ के समय तो आवाज़ आ रही थी सही है। नहीं, पाठ करने में तो आवाज़ आ रही थी ना सही। हाँ जी, हाँ आवाज़ तो आ रही। कहाँ से बोल रहे अभी ये? हाँ नहीं, तो वो दूसरा वाला माइक आ जाए ना। हाँ क्या हैंड माइक से आवाज़ कैसे आ रही है? ऐसे आवाज़ आएगी क्या? यहाँ रखना पड़ेगा। बीच में रुकेगा नहीं ना, इससे आवाज़ जाएगी सभी। इसकी भी आवाज़ भी वही है ना। हाँ, पहला कलश और उसका पद्यानुवाद जब तक पाठ करेंगे। 46वां कलश, पहला माने 46वां कलश और उसका पद्यानुवाद। चिदहमिह में कर्म को पादयोमि, एत्यज्ञानां समयदभिता कर्तृकर्म प्रवृत्तिं, ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो तात्मत्यन्तधीरम्, साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्वासी विश्वं। मैं कर्तात्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। समन करती से प्रगति सर्व विश्व विकासनी, अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। ठीक है अभी?
आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में सुबह दोपहर दोनों समय 3 विषयों की कक्षाओं का लाभ आपको मिलता है। और यहाँ दोनों ही शिविरों में हमारे महाविद्यालय के छात्रों के विषय के अनुसार नए चक्र और समय सार की कक्षा, ये शास्त्री सेकेंड ईयर फाइनल के जो पाठ्यक्रम में है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही रखते हैं। समय सार का 1 वर्ष पूर्व रंग सहित जीव अजीव अधिकार पाठ्यक्रम में है और 1 वर्ष कर्ता कर्म अधिकार। इस वर्ष कर्ता कर्म अधिकार का क्रम है। चूँकि छात्रों को मूल गाथा, आचार्य अमृतचंद्र की टीका, पूज्य गुरुदेव श्री का उस पर उद्धरण, आचार्य जयसेन की टीका में कोई विशेष बात आई है वो विशेष, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, और इन सब को मिलाते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो अनुशीलन लिखा है वह अनुशीलन जो विशेष बातें आई हैं, तो इतना सारा विषय प्रत्येक गाथा पर, और इसलिए एक सत्र में ये पूरा पाठ्यक्रम क्रमशः पूर्ण होता तो है ही, लेकिन दोनों शिविरों के 10-10 दिन का समय छोड़ दिया जाए वो उतना और कम होता है। इसलिए ये पाठ्यक्रम का ही क्रमशः विषय या उस विषय में से कोई विशिष्ट गाथा इस कक्षा के लिए लेते हैं। और उसी क्रम में अभी यहाँ 72वीं गाथा तक की चर्चा अपनी शनिवार तक, कल सुबह तक ही 72वीं गाथा तक की चर्चा हमने पूर्ण कर ली थी। क्रमशः और सहज ही जो एक महत्वपूर्ण गाथा 73 गाथा समय सार की, वह क्रम प्राप्त ही हमें आई है, इसलिए उसकी चर्चा और उससे पहले 47वां कलश जो है उसकी चर्चा से अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत से भाई ये कहते हैं मुमुक्षु, सोनगढ़ या जयपुर वाले समय सार की ही चर्चा क्यों करते हैं, समय सार की चर्चा क्यों करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ क्योंकि समय सार है इसलिए समय सार की चर्चा करते हैं। कैसे समय सार है? इस विश्व में जितने दर्शन, जितने मत है, उन सब दर्शन और सब मतों में सर्वश्रेष्ठ मत, सर्वश्रेष्ठ दर्शन यदि कोई है तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन क्या है कि जैन दर्शन मूल जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो जैन दर्शन है मूल। उस जैन दर्शन का सार क्या है कि जैन दर्शन का सार जीव द्रव्य को बताना है, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का सार क्या है कि जीव द्रव्य का सार है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। ये जो 3 चर्चाएं हमने क्रम से की, सर्व दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ कौन? जैन दर्शन, समय सार। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ जिनवाणी, समय सार। जिनवाणी में सर्वश्रेष्ठ जीव द्रव्य, समय सार।
और जीव द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ शुद्ध आत्मा वह भी समय सार। ये कैसे समय सार कैसे? क्योंकि समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जयचंद जी छाबड़ा इसकी भाषा टीका लिखते हैं तो प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं उसमें मंगलाचरण में ये बात स्पष्ट करते हैं, शब्द अर्थ अरु समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांतरु काल त्रय नाम बताए। माने समय के शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय इस रूप में तीन होते हैं और उसके साथ साथ में मत सिद्धांत और काल ये अर्थ भी होते हैं। तो समय माने मत सिद्धांत जितने जगत में है, मत मतांतर दर्शन जितने भी, वो सब समय कहलाते हैं। वो यदि वे सब समय है तो उसमें सार कौन? कि जिन मत, जैन दर्शन, जैन धर्म। क्यों सार है जिन मत जैन दर्शन? क्योंकि हमारा है, हम जैनी है ना, इसलिए। तो हमारा है इसलिए श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ है इसलिए हमारा है। हमारा है इसलिए श्रेष्ठ है ऐसा कहते हो तो पक्षपाती हो, निर्णय आपका यथार्थ नहीं है। और श्रेष्ठ है इसलिए अपना कहते हो तो पक्षपाती नहीं हो, यथार्थ निर्णय सहित सम्यक ज्ञानी हो। क्यों श्रेष्ठ है? जगत के सब धर्म दर्शन किसी एक को परमात्मा भगवान मानते हैं और बाकी सब उसकी सेवा करने वाले भक्त है। लेकिन एक जैन दर्शन ऐसा है जो प्रत्येक आत्मा को परमात्मा कहता क्या है इसलिए मानता है और उसका निरूपण करता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनता है, बन सकता है। वे भी कहते हैं कि सब ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, ब्रह्ममय हो सकते हैं, वे भी भगवान बन सकते हैं, ये कहते हैं। लेकिन उनके भगवान बनने की प्रक्रिया और अपने भगवान बनने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। उनके भगवान बनने की प्रक्रिया में वे उसी ब्रह्म में लीन होना पड़ेगा। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा 5वें अधिकार में इस बात को लिया है। जीव ने सारा पुरुषार्थ किया ब्रह्म बनने के लिए और वो ब्रह्म में लीन हो गया। तो पूछते हैं अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखकर लीन हुआ कि अपना अस्तित्व मिटा करके लीन हुआ? यदि अस्तित्व स्वतंत्र रख करके लीन हुआ है तो क्या लीन हुआ? और अस्तित्व मिटाकर लीन हुआ है तो अपना अस्तित्व मिटाना किसको पसंद है? अस्तित्व मिटा दिया तो फिर क्या रहा कि सारा पुरुषार्थ अस्तित्व मिटाने के लिए किया था क्या? इसलिए ब्रह्म लीन नहीं होना, वह आत्मा स्वयं परमात्मा बनता है। एक माही अनंत विराजे, हमारे सिद्ध भगवान एक में अनंत विराजते हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र अपने अपने अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत गुण संपन्न स्वतंत्र रहता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, बनता है। ये बात जैन दर्शन कहता है, इसलिए श्रेष्ठ है। और ये सारी चर्चा हमें जिनवानी से मिलती है, इसलिए जिनवानी श्रेष्ठ है। समय सार जिनवानी, और वो जिनवानी में जीव तत्व की चर्चा, जीव द्रव्य की चर्चा। अभी एक समय बृहद द्रव्य संग्रह चल रहा था, अभी जम किंची विचिंतन्तो इसकी चर्चा करते हुए टीकाकार ही लिख रहे, टीकाकार ने ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा उसमें जम किंची माने क्या कि जिनेन्द्र भगवान की देशना का सार। क्या जिनेन्द्र भगवान की देशना का सार है? पंचास्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय, षट द्रव्य में शुद्ध जीव द्रव्य, 7 तत्व में शुद्ध जीव तत्व और 9 पदार्थों में शुद्ध जीव पदार्थ। ये उपादेय है। अरे जिनवानी
जीव द्रव्य के लिए समर्पित है। जीव द्रव्य को भी समय कहते हैं। वो दो तरह से समय का अर्थ किया ना। एक तो 6 द्रव्य, समय माने 6 द्रव्य, ये भी जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण में लिया। जब 6 द्रव्य समय है तो उसमें समय सार क्या है? जीव द्रव्य है। 6 द्रव्यों में समय रूप सार रूप जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य समय अर्थ करते हैं। समय का अर्थ तो उसमें सारभूत कौन है? अपना शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा। तो ये समय सार, इस शब्द में ही सबका सार छुपा हुआ है। फिर समय सार की चर्चा नहीं करे तो फिर किसकी चर्चा करें? पूजन की पंक्तियों में लिखा है, तुम समय सार हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, और मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे है यही चाहे यही राह, जीवन हो जावे समय सार। जब आप समय सार हो, हम समय सार है, फिर किसकी चर्चा करें? फिर समय सार को छोड़कर फिर दूसरी चर्चा क्यों करें? और भावना क्या है कि अभी स्वभाव से समय सार तो है और हमारी परिणति भी समय सार में हो जावे, और इसलिए समय सार है सार, और सार कुछ है नहीं। महिमा अपरंपार समय सार में आ। इसलिए समय सार की चर्चा क्रम प्राप्त कर्ता कर्म अधिकार है। कुंद कुंद आचार्य ये जीव अनादि काल से जिन विपरीत मान्यताओं के कारण से दुखी है, उन विपरीत मान्यताओं का निराकरण करते हुए जीव सुखी कैसे हो, इसके लिए उपदेश देते हैं समय सार में। और वो विपरीत उसकी मान्यताएं एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धियां हैं। इसमें से एकत्व ममत्व का निराकरण जीव अजीव अधिकार में कर दिया, और दूसरा कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो विपरीतता है उसका निराकरण इस कर्ता कर्म अधिकार में कर रहे हैं। जीव दुखी सबसे अधिक कर्तृत्व के कारण से है, एकत्व ममत्व के कारण से नहीं है। कदाचित एकत्व ममत्व छूट जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, उसके बाद भी कर्तृत्व नहीं छूटता है। वो कर्तृत्व का अहंकार, एकत्व बुद्धि भी अहंकार रूप है और ये कर्तृत्व बुद्धि भी अहंकार रूप है। ये अहम नहीं छूटता है। जीवाजीव अधिकार में जिस प्रकार से इस जीव का जो मोह है, अप्रतिबुद्धता, वह अप्रतिबुद्धता कर्म नो कर्म, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, यही मैं हूँ, इस तरह से कर्म नो कर्म के साथ जो जुड़ान बनता है एकत्व और ममत्व का, उस बात को लेते हुए 20, 21, 22 इन 3 गाथाओं में उसका विस्तार देते हुए ये कहते हैं, ये मेरे थे, ये मेरे हैं और ये भविष्य में मेरे होंगे। इस तरह से अपने उस एकत्व के मोह को त्रिकाल में फैलाता है। ऐसे ही कर्तृत्व का मोह भी इसका कैसा होता है? जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई हो उसे मुझे प्राप्त करना है, मैं करूँगा, ये निश्चित करूँगा, और जब प्राप्त हो जाती है तब कि मैंने प्राप्त किया, मुझे प्राप्त हुआ, मैंने किया, मैंने प्राप्त किया इसे। और जब वह चली जाती है तब अब तो छूट गया ना, वो उसके बाद भी मैंने किया था, मैंने प्राप्त किया था, वो छूटने के बाद भी उसका कर्तृत्व नहीं छूटता है। यहाँ तक कि जिसको हम अपना जान रहे थे, अपना मान रहे थे, वह
चूंकि ये अपना हो नहीं सकता है इसलिए त्याग देना चाहिए। तो सबका जिसने त्याग कर दिया है, त्याग करने के बाद भी ये बुद्धि अंदर से नहीं छूटती है, मैंने इतना कमाया था, मैंने इतना छोड़ दिया, छूट गया ना, उसके बाद भी मैंने छोड़ा है, मैंने किया था और मैंने छोड़ा। वो छोड़ने के प्रति भी कर्तृत्व का अहंकार छूटता नहीं है। और कदाचित ये छूट जाए सब कुछ, उसके बाद भी कर्तापना नहीं छूटता है। आज ही सुबह दादा बात कर रहे थे ना, डॉक्टर की बात करते हुए, आप आगे जी करके क्या करेंगे, करेंगे क्या, यही पूछते हैं ना। जो रिटायर होने लगते हैं उनसे सब यही तो पूछते हैं, रिटायर होने के बाद क्या करेंगे। कोई हुआ है साहब मैं तो रिटायर हो गया, तो रिटायर हो गया तो ये पूछेंगे ना क्या करते थे जिससे रिटायर हुए, कि जो भी बैंक में सर्विस करते थे, जो कोई भी, उससे रिटायर हो गए, अब क्या करेंगे। अरे अभी तो कर ही रहे थे ना, अब क्या करना है, जो करना था वो कर तो लिया, लेकिन अब और क्या करेंगे। माने वो छोड़ा, उसके बाद भी क्या करेंगे, वह कर्तापने की बात ही हमें लगती है। धर्म के क्षेत्र में भी घर गृहस्थी व्यापार धंधा सब अधर्म कर रहे थे, संसार बढ़ा रहे थे, छोड़ दिया, त्याग दिया, व्रत लिया, महाव्रत लिया। अब महाव्रत ले करके क्या करेंगे, ये क्या करेंगे साहब, धर्म करेंगे। माने वहाँ भी करने का परिणाम ही आता है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। यदि वहाँ भी करने का परिणाम रहा तो धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व का भार माथे पर है। अब कर्तापने का भार रहेगा तब तक धर्म नहीं हो सकता है। इन्हें धर्म करने के लिए साहब आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, तो हमें आत्मा का ध्यान करना है ना। तो आत्मा का ध्यान करना है, इतना कर्तृत्व का बोझा भी रहा तो आत्मा का ध्यान होने वाला नहीं है, धर्म होने वाला नहीं है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी कर्तापने का भाव अंदर रह गया तो धर्म प्रारंभी नहीं होगा। इसलिए उस कर्तृत्व बुद्धि को छुड़ाने के लिए आचार्य यहाँ ये कर्ता कर्म अधिकार लिख रहे हैं। आज सुबह वीरेंद्र कुमार जी ने भूमिका बना करके इतनी इस विषय की प्रारंभ से जितनी चर्चा थी वो कर ली है, इसलिए उसके विस्तार में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक की चर्चा सुबह काफ़ी आप सुन चुके हैं। प्रारंभ यहाँ से करते हैं कि ये जो कर्तापना दुखदायक है, ये कर्तापना क्यों हो रहा है, इसके पीछे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के पीछे कारण क्या है। 69-70वीं गाथा में कारण बता दिया। आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता, भेद नहीं जानता इतनी दिक्कत नहीं है। भेद नहीं जानता और भेद न जानते हुए आश्रव क्रोधादि में प्रवृत्ति करता है, वर्तता है। और क्रोधादि में जो प्रवृत्ति करता है आत्मपने से प्रवृत्ति करता है, निसंग प्रवृत्ति करता है, जबकि वह हम नहीं है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, स्वद्रव्य नहीं, आत्मा नहीं है। उसके बाद भी उसमें आत्मपने से निसंग प्रवृत्ति करता है। ये इसका अज्ञान, यही इसकी अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, और इसी अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से इसे कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए तत्काल अगली गाथा में पूछा कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, तो उत्तर दिया 71वीं गाथा में। आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानने के कारण से अज्ञान, और उस अज्ञान के कारण से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही थी। तो क्या करना चाहिए, आत्मा और आश्रव का भेद जानेंगे, अज्ञान चला जाएगा, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली जाएगी। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म का बंध हो रहा था, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जाएगी तो कर्म का बंध भी रुक जाएगा।
तो तत्काल अगली गाथा में पूछा, कर्म का बंध न हो, बंध रुक जाए, ये किससे हुआ? कि आत्मा और आश्रव में भेद जानने से हुआ। तो जानने मात्र से हुआ, तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हुआ, कैसे होता है? कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोधा, ये 72वीं गाथा में पूछा था। उसका विस्तार से उत्तर, भेद ज्ञान के माध्यम से बंध का निरोध कैसे होता है, इसका वर्णन 72वीं गाथा में और उसकी टीका में विस्तार से आचार्य देव ने किया। इस तरह से 4 गाथाएं यहाँ हुई हैं। और अब इसके बाद में 47वां कलश आ रहा है, और इसमें थोड़ा विषय उसका उन चारों गाथाओं के बाद का कलश है, इसलिए उसका विषय इसमें भी आएगा। और ये कलश की चर्चा करके फिर 73वीं गाथा की चर्चा करेंगे अपन। अनुशीलन आपके पास में हो तो 27 नंबर पेज पर इसकी भूमिका के रूप में जो लिखा है उसे पढ़कर इस कलश को जोड़ते हैं। अमृतचंद्र आचार्य कलश शब्द जो है विशेष रूप से अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका में जो श्लोक लिखे हुए हैं, पद्य लिखे हुए हैं, उनको ही कलश विशेष रूप से नाम दिया गया। ये कलश फिर धीरे धीरे और टीका में भी जो श्लोक आए उनको भी कलश कहा जाने लगा, लेकिन मुख्य रूप से इसको कलश कहा। पांडे राजमल जी ने जो टीका लिखी उस टीका का नाम ही है कलश टीका, समयसार कलश टीका। चूँकि मूल श्लोकों पर उन्होंने ली है इसलिए कलश टीका ही कहलाई वो। अमृतचंद्र आचार्य ने 3 प्रकार के कलश लिखे हैं। एक कलश तो है जितना विषय पूरा गाथाओं में बता देते हैं उनके उपसंहार वाला। एक कलश लिखते हैं आगे जो विषय बताने जा रहे हैं, आगामी गाथा की सूचना रूप से कलश। और तीसरे प्रकार के कलश ऐसे हैं जिसमें पिछली गाथा का उपसंहार करते हैं और अगली गाथा की ऊपर आगे क्या विषय आने वाला है उस विषय को जोड़ते हैं। ये 3 प्रकार के कलश हैं। यहाँ जो ये कलश है पिछले विषय को समेटते उपसंहार के रूप में कलश लिखा हुआ है। कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में आचार्य अमृतचंद्र ने कर्ता कर्म प्रवृत्ति संबंधी अज्ञान का नाश करने वाली धीर वीर जिस सम्यक ज्ञान ज्योति को याद किया था, अब कर्ता कर्म अधिकार की आरंभिक 4 गाथाओं के बाद उसके प्रताप को अगले कलश के रूप में फिर याद कर रहे हैं। उक्त 4 गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि जब तक यह आत्मा और आश्रवों के भेद को नहीं जानेगा तब तक कर्म का बंध होगा, और जब यह आत्मा उन दोनों की भिन्नता आत्मानुभूति पूर्वक भली भांति जान लेगा तब बंध का निरोध हो जाएगा। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति भी होगी और पौद्गलिक कर्म के बंध का भी निरोध होगा। दोनों जगह ज्ञान को साधन के रूप में रखा है। ज्ञान को रखा है, लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो है लेकिन कौन सा ज्ञान? ये भेद ज्ञान। वो भेद ज्ञान भी कैसा भेद ज्ञान? 2 बातें अमृतचंद्र आचार्य की भाषा में कहे, अभी इस गाथा की टीका में लिया 72वीं गाथा की टीका में, कैसा भेद ज्ञान? वह आत्मा और आश्रव को भिन्न जानने वाला भेद ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? या आश्रव में प्रवृत्त है। यदि आश्रव में प्रवृत्त है, उसी में लगा हुआ है, तो क्या भेद जाना उसने, काय का भेद ज्ञान है? और आश्रव से निवृत्त है तो भेद ज्ञान से आश्रव की निवृत्ति हो गई, माने बंध का निरोध हो गया। जैसे नाचार्य के शब्दों में यदि कहे भेद ज्ञान का अर्थ दोनों को अकेला भिन्न भिन्न जानना मात्र नहीं है कि कैसे जानना, इस स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक, जिसको आत्मानुभूति पूर्वक कहा, आत्मानुभूति पूर्वक दोनों को भिन्न भिन्न करने से तात्पर्य नहीं है। मोक्ष अधिकार में भी आगे लिया ना, कर्म बंधन का चिंतन करने वाला कर्म बंधन से नहीं छूटेगा। तो कौन छूटेगा? ये कर्म बंधन को छेदने वाला,
कर्म बंधन को जो छेदेगा, कैसे छेदा जाएगा कर्म बंधन को? कि आत्मा और कर्म भिन्न भिन्न है, ये प्रज्ञारूपी छेनी से जानना। तो दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया, भिन्न कर दिया, तो काम हो गया ना। इतने से काम नहीं होगा। ये करने के बाद उसमें से जो आत्मा भिन्न हुआ है, उस आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा। और आत्मा को ग्रहण करेंगे और कर्म को छोड़ेंगे, तब अपने आप कर्म बंधन से मुक्त होता जाएगा। तो भिन्नता में आत्मा को भिन्न किया है, उसे ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए वो आत्मानुभूति, आत्मा और आश्रव में आत्मा को यदि भिन्न किया है तो उस आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए 72वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने 3 बार भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। वो हमारा आत्मा भगवान स्वरूप है, उसका अनुभव करना होगा। उसका अनुभव करते हैं तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है और पौद्गलिक कर्म का बंध का भी निरोध हो जाता है। उस ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान कहा है। जब ज्ञान ऐसा कार्य कर रहा है तो कितना महिमावंत है। इसलिए अतः अब आगामी कलश के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ध्यान रहे, यह कलश 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे हैं। अतः यह कलश इन 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर चढ़ाया गया। कलश शब्द दिया ना, जैसे 4 गाथा रूपी मंदिर पर चढ़ाया हुआ कलश इस विषय को लेते हुए। शब्द की अहिंसा, शब्द की हिंसा, शब्दों में भी हिंसा। यदि हम बोलने में, हमारे यहाँ सब्जी फल क्या किए जाते हैं? या तो बनाए जाते हैं या सुधारे जाते हैं। क्या नहीं किए जाते हैं? वो शब्द क्यों बोले जाए? हाँ, वो कहते हैं वो शब्द भी हम नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों? कि यदि उन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो शाब्दिक हिंसा होती है। माने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य को शायद ध्यान नहीं था। तोड़ फोड़ वाले शब्द होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तोड़ फोड़ करना ये भी अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो शब्द का प्रयोग है वो हिंसा के लिए नहीं, हिंसा की तरफ नहीं है। ये पुरुषार्थ प्रेरक है। ये पुरुषार्थ को बताने के लिए, लोक में जैसे पुरुषार्थ वीर रस की कोई बात कर रहे हो तो उस तरीके से बात की जाएगी। उन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तब तक वीर रस कैसे ख्याल में आएगा। ऐसे यहाँ भी अंदर का पुरुषार्थ कैसा वीर रस सहित हो रहा है, इसके लिए इसमें उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इसलिए वो हिंसा वाली बात को याद मत करना, अपने पौरुष वाले बात को इसमें से याद करना। श्लोक बुलवाता हूँ, उसके बाद अर्थ करेंगे, फिर एक बार दोहराएंगे। श्लोक में से पूरा भाव ख्याल में आया कि नहीं देखने की दृष्टि से। पर परिणति मुज्जत खंडयत भेदवादान निदमुदितमखंडम ज्ञानमुच्चण्डमुच्चै ननु कथमवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ते रिह भवति कथं वा पौद्गला कर्म बंधा। सामान्य अर्थ करते फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। शाब्दिक अर्थ देख लेते पहले, फिर भाव और विशेष देखेंगे। इसमें कह रहे हैं ज्ञानम उदितम, दूसरी पंक्ति में ये निदम लिखा ना, वो भेदवादान, उसमें से न इधर आया है। तो इदम उदितम अखंडम ज्ञानम, फिर ज्ञानम उदितम, ज्ञान उदित हुआ, ज्ञान का उदय हुआ। क्या करते हुए ज्ञान का उदय हुआ? कैसे ज्ञान का उदय हुआ? पहले क्या करते हुए? ज्ञान उदित होते हुए 2 कार्य करते हुए उदित हुआ। क्या करते हुए? पर परिणतिम उज्झत, पर परिणति को उखाड़ता हुआ,
छोड़ता हुआ, उज्झत छोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ, पर परिणतिम उज्झत, खंडयत भेदवादान, और भेदवाद भेद के कथनों को खंडयत खंडित करता हुआ, तोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ा है और भेद के कथनों को जिसने खंडित कर दिया है, अब कैसे प्रकट हुआ? कि उदितम अखंडम, अखंड हुआ और साथ ही उच्चंडम, उच्चंड प्रचंड। और वो अमृतचंद्र आचार्य को वो ज्ञान की प्रचंडता बताने के लिए अकेला उच्चंड शब्द कम लगा, इसलिए उसके साथ एक बार और उच्चई लगाते हैं। उच्चई ही उच्चंडम अखंडम ज्ञानम उदितम, उग्रता से और उग्रता से प्रचंड और अखंड ज्ञान उदित हुआ। क्या करते हुए उदित हुआ? दो कार्य करते हुए, पर परिणति को छोड़ते हुए और भेदवादों को तोड़ते हुए अखंड प्रचंड उग्रता से वह ज्ञान प्रकट हुआ। यह तो हुआ, लेकिन इसका प्रतिफल क्या हुआ? इसके ऐसा होने से क्या हुआ? अरे जब ऐसा अखंड ज्ञान उच्चंड प्रचंडता से प्रकट हुआ हो, ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ते, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को वहाँ अवकाश कैसे मिल सकता है, स्थान कैसे मिल सकता है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रह कैसे सकती है? और यह भवति कथम बा पौद्गला कर्म बंधा, वो पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं हो सकता। दिन का उजाला हो गया हो, दिन हो गया हो अच्छी तरह से, सूर्य जैसे अपने प्रचंड प्रकाश के साथ उदित हुआ हो, तो फिर चोरों का प्रवेश कैसे होगा? और चोरों का प्रवेश नहीं होगा तो आपका घर लुटेगा कैसे? यदि प्रकाश सूर्य उच्चंड प्रचंड प्रकाशित हुआ है तो चोर आएंगे नहीं और आपका घर लुटेगा नहीं। ये पुराने ज़माने की बात है। अब आजकल तो दिन के उजाले में भी चोरियां होने लगी हैं, एक प्रकाश में कैसे होता है? यहाँ कहते ज्ञान का प्रकाश यदि प्रकाशित हुआ है और वो भी अखंड और प्रचंडता से, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान वाली थी। पहला ही कलश, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म, ये कैसी? अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। आत्मा को कर्ता और पर को कर्म मानना, पर द्रव्य पर भाव, ये सब अज्ञान है। जब ज्ञान प्रकट हुआ है तो अज्ञान कैसे खड़ा होगा? और जितना कर्म बंद हो रहा था वह सारा अज्ञान से हो रहा था। जब अज्ञान चला गया तो पुद्गलों का कर्म बंद भी कैसे होगा? इसलिए सहज ही पौद्गलिक कर्म बंद रुक जाता है। ये सामान्य अर्थ भी किया। एक बार श्लोक बुलवाता हूँ, अर्थ पढ़ते हैं, फिर अपन श्लोक में से सामान्य अर्थ लेने का प्रयास करेंगे, फिर इस पर विशेष चर्चा करते हैं। पर परिणति मुज्झत खंडयत भेदवादान, निदमुदितमखंडम ज्ञानमुच्चंडमुच्चै, ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ते, इह भवति कथम वा पौद्गला कर्म बंधा। श्लोकार्थ है, पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति को कहाँ अवकाश है, तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है? बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। पर परिणति मुज्झत
यद भेदवादा निधमुद अखंडम ज्ञान मुचंड ननु कथासा कर्ति कर्म प्रवृत्ति कर्म भंडा पर परिणति को तोड़ तोड़ सब भेद ब्रह्म अखंड प्रकटित हुई आत्म ज्योति अज्ञान को किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। यदि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अज्ञानजनित हमारी चली आ रही है उसकी निवृत्ति करनी हो और जो कर्म बंध हो रहा है उससे बचना हो, उपाय क्या है वो उपाय भी इसमें बता दिया। वो ज्ञान की महिमा करते हुए इस बहाने से एक तरह से हमें उपाय बता दिया। क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय है पर परिणतिम उज्झत, पर परिणति छोड़ना, ये सबसे पहले आवश्यक है। अकलंग देव की दो स्तोत्र है ना, एक स्वरूप संबोधन और परमानंद स्तोत्र और स्वरूप संबोधन। वहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् धर्म चिंता च मध्यमा, कहीं मोह चिंता भी शब्द लिखा, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् और पर चिंता अधमा अधमा। ये सर्वोत्कृष्ट चिंतन, यदि उपयोग सर्वोत्कृष्ट कहीं लगाना है उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, अपनी आत्मा में, उसके अलावा और कहीं उपयोग लगाने योग्य नहीं, सर्वोत्तम है। यदि उसमें नहीं लग पा रहा है मोह चिंता च मध्यमा, मोह के उदय से शुभ भाव हो रहा है, चारित्र मोह के उदय से, तो धर्म में, धर्मात्माओं में, पंच परमेष्ठी में उपयोग लगाना वो उत्तम है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् धर्म चिंता च मध्यमा, ये मध्यम है, उसमें भी नहीं लग पा रहा है और साथ ही हमें जीना है, खाना पीना है, रहना है, ये कमाना भी पड़ेगा, तो काम चिंता च मध्यमा, अपने जीवन निर्वाह भोगोपभोग की सामग्री इकट्ठी करना, इसमें उपयोग लगाना, वो भी है तो अधम, लेकिन अधमा अधम नहीं है। और अंतिम क्या लिखा? पर चिंता च अधमा अधमा, और पर में उपयोग लगाना अधमा अधम है। सुबह से शाम तक के अपनी परिणति का हम विचार करें, तीन चीज़ें जो कही गई, इन तीन चीज़ों में से कहाँ अधिक उपयोग लगता है? तीन चीज़ों में से काम चिंता च अधमा काम चिंता स्यात्, परंतु और यदि बारीकी से विचार करेंगे निष्प्रयोजन में हमारा उपयोग कितना जाता है सुबह से शाम तक, कभी विश्लेषण अपना करेंगे तो हमें अपने आप को ध्यान में आएगा, अपना काम था ना, व्यापार धंधे का, किसी तरह का भी, उसके लिए कितना किया और निरर्थक व्यर्थ कितना किया। विश्लेषण करने पर यदि ये बैलेंस निकल रहा है कि व्यर्थ में ज़्यादा जा रहा है, सबसे पहले उसको बचाओ। पर चिंता अधमा अधमा, पर में जाने वाला उपयोग सबसे ज़्यादा बाधक है, इसलिए कहा पर परिणति मुज्झत, पर परिणति को तोड़ता हुआ, छोड़ता हुआ, पर परिणति से अपने को सबसे पहले हटाना है। पर परिणति हटाने में वही चार बातें हैं। अभी तक सभी देहादि से लेकर समस्त बाह्य पदार्थों में ये पर मैं हूँ, मेरे हैं, इनका कर्ता मैं हूँ, इनका भोक्ता मैं हूँ, इस तरह से जो इनसे जुड़े हुए हैं, हम जुड़ते होते नहीं हैं, ये हमारे होने वाले नहीं हैं।
जीवन भर हम इनको अपना अपना कहते रहे तो भी हमारे होने वाले नहीं है, उसके बाद भी हम लगे हुए हैं निरर्थक में, होंगे नहीं। इससे अपने आप को बचाना, ये पर परिणति मुज्जत, पर परिणति को छोड़ता हुआ। जानने का निषेध नहीं है, पर को जानना तो पड़ेगा, पर है ऐसा जानना तो पड़ेगा। इन पर को पर तरीके जानना है, अभी तक स्व तरीके जो जाना हुआ है वो छोड़ना है। स्व तरीके जाना, उसका कर्ता में भोक्ता में ऐसा जो माना उसे छोड़ना है। तो अज्ञान के कारण से पर द्रव्य को जो हम अपना मान रहे थे, जिसके कारण से रागादि उत्पन्न हो रहे थे, उसे छोड़ना, ये पर परिणति को छोड़ना है। 28 पेज पर थोड़ा सा पीछे निकाल लीजिए, आपके पास अनुशीलन है, दूसरा पैराग्राफ। पर के छोड़ने की बात क्यों की जा रही है? दूसरे पैराग्राफ में नीचे से तीसरी पंक्ति, भेद कथनों को तोड़ता हुआ कहा, उससे आगे पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उसे छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। पर को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर का लक्ष्य करता है तो नियम से राग की उत्पत्ति होती है, इसलिए पर के लक्ष्य से होने वाला राग छूटा, इसलिए रागादि रूप परिणमित होता था, उसे छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। पर की परिणति तो छोड़ी, अपने में आए। अपने में आने के बाद हम अपने को देखने लगे तो हमें क्या मैं कौन हूँ? कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। ठीक है, ज्ञान मात्र है, तो ज्ञान मात्र है तो ज्ञान तो करेगा ना। कैसा ज्ञान स्वरूप? यहाँ देखते हैं तो अभी कौन सा ज्ञान है अपने पास में? कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान है। कितने भेद है इसके? मति ज्ञान के कितने भेद? श्रुत ज्ञान के तो करे तो पता नहीं कितने होंगे, मति ज्ञान के कितने हैं? 336 भेद। माने 336 प्रकार से हम जान रहे हैं, तो यहाँ हम ज्ञान में भी आए, इसमें कितने भेद हुए? तो यहाँ तो बहुत भेद है, तो यहाँ भी खंड खंड होने लगा, इसलिए कहते हैं खंडयत भेदवादान। यहाँ जो एक खंड खंड हो रहा है, एक भेदवाद खंड, यहाँ ज्ञान में जो भेद हो रहे हैं, इन भेद के कथनों को खंडित करता हुआ, माने इसके कारण से मैं खंडित नहीं हूँ। अभी मैंने आपसे पूछा था कौन सा ज्ञान है अपने पास में, क्या उत्तर मिला? मति श्रुत ज्ञान, बस यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। मति श्रुत ज्ञान आया कहाँ से? मति श्रुत ज्ञान आया कहाँ से? मूल ज्ञान स्वभाव है, इसलिए तो मति श्रुत ज्ञान आया। यदि ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो मति श्रुत ज्ञान कहाँ से आता? नियम सार में जब ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग इनके भेद किए ना, तो वहाँ पर ज्ञानोपयोग दो प्रकार का, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है, अब विभाव ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है? वहाँ लिखा स्वभाव ज्ञानोपयोग दो प्रकार का है। कौन कौन सा? कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग क्या है? जो त्रिकाल एक रूप रहने वाला परम पारिणामिक भाव रूप ज्ञान स्वभाव है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर्भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। वो निगोद से लेकर सिद्ध तक एक रूप रहने वाला जो ज्ञान स्वभाव है, वह मूल कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है। वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग उसका लक्ष्य करके जिन्हें परिपूर्ण निर्मल ज्ञान क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ है, वह परिपूर्ण क्षायिक ज्ञान वह कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग है। ये कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। विभाव ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का?
विभाव ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का? जब स्वभाव ज्ञानोपयोग, ये कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग कहा, बाकी कहते सब क्षायिक भाव, वो कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग है, और बाकी सब विभाव ज्ञानोपयोग है। इसका मतलब अवधि ज्ञान, मनप्पर्य ज्ञान, ये विभाव ज्ञान है। ये विभाव का है तो स्वभाव है। क्या अवधि ज्ञान, मनप्पर्य ज्ञान तो मुनिराज को ही प्रकट होता है, तो सम्यक ज्ञान ही है। सम्यक ज्ञान होते हुए भी भेद है, अल्प है, इसलिए उसको भी विभाव में डाला गया है। फिर उसमें से विभाव में से भी जो विपरीत वाले हैं वो मिथ्या है, वो मिथ्या वालों को फिर कुमति को, श्रुत ज्ञान को अवधि ज्ञान में अलग कर दिया। अभी हमने कह दिया मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो क्या मूल ज्ञान स्वभाव नहीं है क्या? और मूल ज्ञान स्वभाव को भूल जाते हैं, और मूल ज्ञान स्वभाव को भूलकर मैं मति ज्ञान वाला हूँ, मैं श्रुत ज्ञान वाला हूँ, मैं चक्षुर इंद्रिय 5 इंद्रियों के माध्यम से जानता हूँ। इन भेदों में जो लगा हुआ है, कहते ये इनको स्वीकार करेंगे, अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए खंडयत भेदवादान, समस्त भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। भेदों की 2 प्रकार से यह विवक्षा ली गई है, इसके लिए भी पुनः आगे देख लीजिए अगले पेज पर। ज्ञेयों के निमित्त से, दूसरा पैराग्राफ, ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते हैं, ये भेद हुए। उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया, इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। ज्ञान खंड खंड किसके कारण से हो रहा था? 2 तरह से लिया, ज्ञेयों के निमित्त से या क्षयोपशम के विशेष से। ज्ञेयों के निमित्त से कैसे होता है? ये शास्त्र को जाना तो हम कहते हैं शास्त्र का ज्ञान, माइक को जाना तो किसका ज्ञान कहते हैं? माइक का ज्ञान कहते हैं। जिसको जाना हम उसका ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कितने प्रकार का हुआ? डॉक्टरी का अध्ययन किया तो कहते हैं डॉक्टरी का ज्ञान, वकीलत का अध्ययन किया तो वकील का ज्ञान, इंजीनियरिंग का किया तो इंजीनियर का ज्ञान, शास्त्रों का किया तो शास्त्री का ज्ञान। तो ज्ञान के ये भेद जो किए गए हैं किसके कारण से किए? ज्ञान तो ज्ञान है, ये ज्ञेयों के निमित्त से। तो ज्ञेयों के निमित्त से ये ज्ञान खंड खंड रूप हो रहा है। दूसरा, क्षयोपशम के विशेष से, मति श्रुत अवधि और मनप्पर्य, ये 4 भेद खड़े हुए। और मति ज्ञान में अभी जो 336 कह रहे थे, वो 5 इंद्रिय मन, इनके निमित्त से, तो ये सब क्षयोपशम के कारण से। तो क्षयोपशम के कारण से जितने भेद खड़े हुए, ये भी क्षयोपशम के कारण से। केवल ज्ञान के कारण से कितने भेद खड़े हुए? केवल ज्ञान, क्षयिक ज्ञान हुआ, क्षय के कारण से कितने प्रकार का ज्ञान हुआ? क्षय हुआ तो एक केवल ज्ञान हुआ, उसके कोई भेद नहीं है, एक है। इसलिए क्षयोपशम के कारण से भी जो ज्ञान में खंड खंड भाषित हो रहे थे, अपने को क्या अनुभव किया कि ज्ञान मात्र। तो ज्ञान मात्र जहाँ अनुभव किया, वहाँ ज्ञेयों का भेद भी नहीं रहा और क्षयोपशम से होने वाला भेद भी नहीं रहा। इसलिए ज्ञान मात्र स्वभाव अनुभव किया है, इसका अर्थ है खंडयत भेदवादान, भेद के कथनों को तोड़ता। मैं अखंड एक ज्ञान रूप हूँ। इसी के आगे कहते हैं, ज्ञान मात्र आकार अनुभव आया, इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता है, प्रचंड का विशेषण दिया आगे। इसी के साथ साथ आगे इसको पढ़ लेते हैं पूरा ही। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा है। जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो प्रचंड कैसे हैं? पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भूमिका अनुसार राग करते नहीं, राग होता नहीं है उन्हें। वो राग होते हुए भी ये राग मेरा है, मैं हूँ, ऐसा अज्ञान उन्हें उत्पन्न नहीं होता। उस अज्ञान के लिए कह रहे हैं, चाहे कर्म का उदय आवे तो भी, कर्म के उदय से रागादि हो रहे हो तो भी उस राग में अहम नहीं करा सकता वो कर्म का उदय। इसलिए पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण से अत्यंत प्रचंड कहा है।
और अखंड क्यों कहा? मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद है उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए भेद कथनों को तोड़ता हुआ अखंड कहा गया है। जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेंगे, मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा अनुभवन करेंगे, तब रागादि की पर की परिणति भी नहीं होगी और अंदर में मति ज्ञानादि के जो विकल्प थे, भेद थे, ज्ञेयों के जो भेद थे, वह विकल्प भी नहीं होंगे। यहाँ तक कि मैं अपने को जानता हूँ इतना भी जो भेद है वो भेद भी रहने वाला नहीं है। ऐसे सारे भेद के कथनों को तोड़ता हुआ वह प्रकट हुआ है। इतना पुरुषार्थ करता हुआ जो प्रकट हुआ होगा वो उच्चै उच्चंडम क्यों नहीं होगा, प्रचंड क्यों नहीं होगा? और जब ऐसा प्रचंड है, ऐसा ज्ञान प्रचंड हुआ है, तो उसमें ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कैसे अवकाश होगा? क्यों नहीं होगा? पर परिणति छोड़ी है। तो जब पर की परिणति छोड़ी है, मैं करता और ये पर मेरा कर्म, पर से कैसे जुड़ेगा? इसलिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरा, खंडयत भेदवादान, भेद के कथनों को छोड़ा है तो कर्ता कर्म का भेद कहाँ खड़ा होगा? ये कर्ता कर्म का भेद भी खड़ा नहीं होगा। इसलिए कर्ता कर्म के अज्ञान को बिल्कुल अवकाश नहीं मिल सकता और इसके कारण से जो पौद्गलिक कर्म बंध हो रहा था वह बंध भी सहज रुकता है। इसलिए अज्ञान छोड़ने के लिए और पौद्गलिक कर्म बंधों से यदि रुकना है तो यही उपाय है कि पर परिणति छूटे, अखंड ज्ञान रूप अपने आत्मा का अनुभवन हो तो सहज ही अज्ञान भी दूर होता है और पौद्गलिक कर्म बंधों से भी ये रुकता है। इतनी चर्चा जो पीछे से होती आई थी उसकी चर्चा इस कलश में की। अब कल अपन 73वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले गुरुदेव श्री का विशेष इसमें जो उद्धरण दिया हुआ है इसकी चर्चा भी अपन कल करते हुए 73वीं गाथा आगे प्रारंभ करेंगे। छात्रों को हमेशा मैं निर्देश देता हूँ कि आगे आगे जो विषय पढ़ना है उसे पहले से पढ़ कर के आवे। 73वीं गाथा, टीका, अनुशीलन आप पहले से पढ़ेंगे तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। समय तो हुआ, जल्दी ले लो। कल से 5 मिनट पहले पूरा करेंगे, इससे आपको 5 मिनट समय मिलेगा। और